नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली जो 3 है मैट्रिक्स उसके बारे में बात कर रहे थे और प्रश्नावली 3 में जो 3.4 है उसमें क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर दिए थे और ये 1 से 10 तक क्वेश्चन 2 बाई 2 ऑर्डर के थे और जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 11, 12, 13 और 14 ये भी आपके 2 बाई 2 के हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले आपको बता रहा हूं 12वां और 12वें के बाद बता रहे हैं आपको 14वां। इन क्वेश्चनों में क्या है, इनमें पहले आप क्या करोगे, इसमें भी वही है, अब प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे। सारणिक ए का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो ये विकर्ण के एलिमेंट हैं अवयव उनको आपस में क्या गुणा करेंगे। तो 6 इंटू में 1 माइनस लगाएंगे हम फॉर्मूले का, तो यहां पर है माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 3, तो ये हो गया 6 और ये माइनस क्या हो गया प्लस, बाहर यहां पर क्या है माइनस, तो ये माइनस रहेगा आपका 6 में 6 गया तो क्या हो गया 0। यानी जो आपने सारणिक ए का जो मान ज्ञात किया है उसका मान क्या आ गया 0। जब सारणिक ए का मान 0 प्राप्त होता है तो हम इसमें ये लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इस क्वेश्चन को आगे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आप यदि इसको कोशिश करोगे आप करने की तो कभी भी इसमें आई प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है 14 है वो भी ऐसे ही है। ए बराबर, इसमें भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स दे रहा है, उसमें 2, 1, 4 और 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, सारणिक ए ज्ञात करेंगे। सारणिक ए का मान क्या आएगा 2 इंटू में 2 माइनस का 4 इंटू में 1, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 4 और ये हो गया 0। यानी सारणिक ए का मान क्या आ गया 0। और जब सारणिक ए का मान 0 प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में ए इनवर्स ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो बेटो ये इस 3.4 में आपके ऐसे 2 क्वेश्चन थे, 12वां और 14वां। एक क्वेश्चन ऐसा ही आपका एग्जांपल है, उसको भी आपको इसी प्रकार से करना है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए। क्वेश्चन नंबर 1 तो 11वां और एक क्वेश्चन नंबर 13वां, ये भी 2 बाई 2 के क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आप खुद प्रैक्टिस करना, आप इन दोनों क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपके हैं 3 बाई 3 के 15, 16 और 17। ये तीनों ही क्वेश्चन 3 इंटू 3 यानी उसका जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू में 3। क्वेश्चन नंबर जो 15 में आपको बता रहा था, तो 15 में ये देखो आप आगे ए का जो मान दिया गया है वो दिया गया 3 इंटू में 3। यानी इसमें देखो एक तो पंक्ति 1, 2 और 3 तो होगी इसमें पंक्ति और 3 ही होगी इसमें कॉलम, तो ये 3 बाई 3 का है। इसका भी आपको प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे जब हम प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा, तो उसमें क्या करेंगे हम सूत्र ए इज इक्वल टू आई ए रखेंगे और ए का मान यहां आपको दिया गया है, ए का मान है 2 माइनस 3 और 3, 2 और 3 माइनस 2 और 2। यहां पर रखेंगे आई का मान क्या होता है बेटो 3 बाई 3 में वो हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये ए है जो आपका 7 रहेगा। अब इसमें ये देखो जब आपने यहां पर ए का मान पुट किया है तो इस ए को हम बनाएंगे आई, क्या बनाएंगे आई, और आई किस क्रम का बनाएंगे 3 इंटू में 3 का आई। अब जब हम इसको आई बनाएंगे तो आई का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, तो वो देखो मैंने आपको 2 बाई 2 का बताया था और अब मैं 3 बाई 3 का बता रहा हूं। इसको हम कन्वर्ट करें किसमें बेटो आई में, और आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किस प्रकार से कौन से एलिमेंट को हम 1 या 0 बनाएंगे, तो उसका देखो क्रम। सबसे पहले हम जो मैंने पहले इसमें डाल रखा है A11 है, इस A11 को क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। इस A11 को A बनाने के बाद में फिर नीचे आएंगे, ये मतलब तीर का निशान, इसको बनाएंगे हम 0 और इस 0 के बाद में फिर यहां पर आएंगे, इसको बनाएंगे हम 0, ये लगा रहा हूं तीर का निशान। इसके बाद में फिर चलेंगे हम A32,
तो इसको बनाएंगे हम 0, क्यों आपको यहाँ 0 चाहिए, ये लगा दिया मैंने तीर का निशान। फिर इसको बनाएंगे हम 1 और इसको 1 के बाद फिर चलेंगे इसके ऊपर, इसको बनाएंगे 0 और फिर इसको बनाएंगे 0 और इसके बाद फिर आएंगे हम A22 पर, जो ये बीच में एलिमेंट है इसको बनाएंगे हम 1 और इसको 1 बनाने के बाद फिर इसको बनाएंगे हमें 0। तो इसका क्रम ये रहेगा बच्चों। इसी प्रकार से आप इस सीक्वेंस से आप चलोगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, वरना इसमें क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, इस सीक्वेंस का ध्यान रखना आपको। पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद में इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर यहां और इसके बाद में जो सेंटर में है बीच में उसको बनाएंगे 1 और 1 के बाद जो लास्ट में आपका एलिमेंट रह गया A12 उसको बनाएंगे 0। तो ये सीक्वेंस में इसी प्रकार से चलेगा। या फिर इसमें दोबारा फिर देखो, आपको समझ नहीं आया, पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, फिर इसको, फिर इस एलिमेंट को बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये और यहां बीच में आएंगे और इसको बनाने के बाद फिर बनाएंगे इस एलिमेंट को। तो ये आपका क्रम रहेगा इसमें, किस प्रकार से इनको आई के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो बच्चों, बहुत ही मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। मैंने आपको जो 2x2 में बताया था, अगर जब यदि मान लो ये जो एलिमेंट 2 है इसको मैं लेके आऊंगा 1 और जब ये 1 कैसे बनेगा, देखो 1 या तो नीचे देखो ये आपकी R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मैं यूज कर रहा हूं A बराबर IA और ये A बराबर IA सूत्र आपका यूज होगा पंक्ति रूपांतरण के द्वारा ही A इनवर्स ज्ञात करने में। तो हम इसमें पंक्ति ही यूज करेंगे, न कि स्तंभ यूज करेंगे। यदि स्तंभ से आपको करना है तो इसमें लगेगा फॉर्मूला A बराबर AI, लेकिन वो नहीं, आपको इसी फॉर्मूले से आपको करना है, ये थोड़ा इजी रहता है। तो इसमें देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये पंक्ति R1 है, ये R2 है, तो 2 और 2 से कभी भी आपका 1 प्राप्त नहीं हो सकता। फिर चलते हैं हम, इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ 3 पे आएंगे, 2 में से 3 जाएगा तो ये -1 प्राप्त होगा, तो आपको चाहिए +1। तो ये भी आप संक्रिया आप लगा सकते हो, उसको फिर -1 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल। लेकिन आपको एक नियम याद रखना है, मैंने आपको ये बताया था, अगर यहां पर आपको 1 प्राप्त करना है और ये संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या को हमेशा इसके ऊपर लेके आएंगे यहां पर और छोटी को इसके स्थान पर ट्रांसफर करेंगे। तो ये आपकी संक्रिया है R1 इंटरचेंज R3, यानी जहां पर R1 जो पंक्ति के एलिमेंट हैं, अवयव हैं, उनको तो हम लेके जाएंगे R3 के स्थान पर और जो R3 है उसके स्थान पर लेके आएंगे हम R1 के एलिमेंट। तो देखो इसमें जो ये आपकी R3 है वो आएगी R1 के स्थान पर, तो ये आएगी 3 -2 और 2। आपकी जो पंक्ति आपकी R2 है वो रहेगी नो चेंज 2 2 और 3, ये 2 - 3 3 है, ये आएगी R3 के स्थान पर 2 - 3 और 3। वही वर्क वही काम आपको इस साइड भी करना पड़ेगा। यहां पर क्या है 1 0 0 है और ये R3 है 0 0 1 है, तो ये हो गया 0 0 1 और ये R2 रहेगा नो चेंज 0 1 0 और यहां पर आ जाएगी R1 1 0 और 0 और ये आपका A चलेगा साथ में। अब देखो बेटो यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो हम 3 और 2 से आसानी से हम यहां पर 1 बना सकते हैं। तो यहां पर क्या चाहिए, यहां पर चाहिए हमें 1, तो 1 कैसे बनाएंगे हम। अब देखो यहां पर जो संक्रिया है आपकी, यहां लगाऊंगा मैं R1 चेंज R1 माइनस R2, तो 3 में से 2 जाए क्या हो गया 1 हो गया। तो देखो इसमें किस प्रकार चेंज होगा, R1 का मान 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पर -2 है, फिर ये 2 लेस करना है तो ये हो गया -4 और 2 में से ये 3 गया तो ये हो गया -1। केवल R1 ही चेंज होगा, न कि R2 और R3। बाकी मान नो चेंज 2 2 और 3 और 2 - 3 और 3। यही वर्क आपको इस साइड भी करना है। यहां पर क्या कर रहे हो आप, R1 में से R2 क्या कर रहे हो आप, लेस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो 0 में 0 गया तो 0 और 0 में से 1 गया तो -1 और 1 में से 0 गया तो 1।
क्लियर। बाकी दोनों मान क्या रहेंगे, नो चेंज, 0 1 0 और ये हो गया 1 0 और 0, ये चलेगा ए साथ में। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर 1 प्राप्त कर लिया, अब हम यहाँ पर 2 है, इस 2 को हम क्या बनाएंगे, इस 2 को हम बनाएंगे 0। तो ये देखो 0 आप आसानी से बना सकते हो, यहाँ नीचे भी 2 है तो इसमें से ये लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ लगाएंगे हम ऑपरेशन यानी संक्रिया R2 चेंज R2 माइनस R3, ये भी संक्रिया मैंने आपको ये कहा है, अब संक्रिया हम जो ये नंबर दिए हुए हैं, जो संख्या दी गई है, संख्या के अकॉर्डिंग आपको लगानी है। अब किस प्रकार से संक्रिया लगाएं कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 0 प्राप्त करना था आपको, तो 2 में से 2 जाएंगे वो 0 हो जाएगा। अब इसमें ये देखो आप R2 रहेगा चेंज, बाकी R1 और R3 रहेगा नो चेंज। तो ये आ गया 1 माइनस का 4 माइनस का 1। अब R2 चेंज हो रहा है, R2 चेंज किस प्रकार से हो रहा है, R2 में से हम R3 क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो 2 में से 2 गया तो 0 और 2 में से ये -3 है, यहाँ पर ये जा क्या हो गया, ये हो गया 5 और 3 में से 3 गया तो 0 और बाकी मान नो चेंज 2 - 3 और 3 इज इक्वल। यही काम आपको इस साइड भी करना है। ये देखो ये तो हो गया 0 माइनस का 1 और 1। आप इसमें से ये लेस कर रहे हैं तो 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 0 गया तो 0 और ये रहेगा नो चेंज 1 0 और 0 और ए चलेगा साथ में। हमने यहाँ पर 1 और 0 प्राप्त कर लिया। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर 2 है, 2 को मैं बनाऊंगा 0। तो देखो ये 0 कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीपल करके R1 को और R3 में से क्या करूंगा मैं घटाएंगे। तो 2 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो इसमें ये देखो बच्चों संक्रिया ये होगी इसमें R3 चेंज R3 माइनस 2R1। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम 2 से मल्टीपल करेंगे किसको, R1 को, और R3 में से क्या करेंगे उसको लेस करेंगे। तो बाकी मान नो चेंज रहेगा, R1 भी नो चेंज 1 माइनस का 4 माइनस का 1 और R2 भी नो चेंज 0 5 और 0। ये 2 में से 2 जाएगा तो 0, क्योंकि मैं R1 को 2 से क्या कर रहा हूँ मल्टीपल गुणा। -3 है और यहाँ पर माइनस का 4 है तो ये हो गया माइनस का 8 और -3 में से -8 जाएगा तो ये हो गया 5 और यहाँ पर माइनस का 1 है, मैंने इसको 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो ये हो गया 5 और ये आपका इस साइड भी यही काम करना पड़ेगा 0 -1 1 और R2 भी नो चेंज -1 1 और 0। इसको 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 0 को 2 से करें क्या हो गया 0, 1 में से 0 गया तो 1, फिर 0 है, ये माइनस का 1 है, -1 को 2 से क्या करेंगे मल्टीपल, तो ये हो गया -0 में से -2 गया तो प्लस का 2 और यहाँ पर क्या है 1, इसको करेंगे 2 से गुणा तो 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 और ये ए चलेगा साथ में। इस प्रकार से देखो बच्चों मैंने 1 प्राप्त कर लिया है, 0 प्राप्त कर लिया है और 0। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर है 5। मैं चल रहा हूं इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने ये बताया था ना आपको सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंग करना आपको। तो यहाँ पर 5 है, 5 को मैं क्या बनाऊंगा 0, ये 5 है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे संक्रिया R3 माइनस R2 तो ये हो जाएगा 0। देखो बेटो जो आपने यहाँ पर, मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ 5 पर, ये 5 को चाहिए बनाना है 0, तो इसमें लगाएंगे संक्रिया R3 माइनस R2। तो इसमें मान चेंज होगा केवल और केवल R3 का, तो R3 का मान चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर ये तो रहेगा नो चेंज 1 माइनस का 4 और माइनस का 1, क्लियर। और R2 भी रहेगा नो चेंज 0 5 और 0 और 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो ये क्या हो गया भाई 0 इसके अकॉर्डिंग, और 5 में से 0 गया तो 5 और इज इक्वल। यहाँ पर भी यही काम करना है, ये नो चेंज 0 माइनस का 1 और 1 और यहाँ पर रहेगा -1 1 और 0
अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, संक्रिया इसके अकॉर्डिंग देखो, R3 में से R2 उठा रहे हैं तो 1 में से -1 गया तो ये हो गया 2, 2 में से 1 गया तो ये हो गया 1, और -2 में से 0 गया तो -2, और ये चलेगा A साथ में। अब चलो बच्चों आगे देखते हैं हम, यहाँ आते 5 पर, यहाँ पर चाहिए हमें 1, ये जो 5 है यहाँ पर क्या चाहिए 1, तो 1 देखो 1 इसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 5 है, इसको मैं 4 से मल्टीपल करूंगा और इसमें ऐड मैंने कर दिया, जोड़ दिया, तो -4 प्लस में 5 क्या हो गया 1। लेकिन यदि यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है, ये दोनों मान है, ये भी मान क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जो काम हमने किया था, जो मान हमने बढ़ाया था, वो मान क्या हो रहे हैं आपके गलत हो रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है किस प्रकार से किया जाए कि बाकी मान आपके कम से कम बदले। तो यहाँ पर 5 है, इसका ऑप्शन ये है। अब मैं क्या करूंगा, R3 चेंज, R3 डिवाइड बाई 5, मैंने R3 में क्या करना है, भाग देना है 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो ये देखो बेटो यहाँ पर 1 R1 और R2 रहेगा, नो चेंज, 1 -4 -1, और ये आ गया 0 5 और 0, और फिर 0 0 और 5/5 क्या हो गया 1। यही वर्क इस साइड भी करना है, 0 -1 1 -1 1 0 2/5 1/5 और -2/5, और ये चलेगा आपके साथ में। अब देखो बेटो यहाँ पर हमने 1 बना दिया, 1 के बाद चलेंगे यहाँ पर, ये इसमें 0 आपको प्राप्त हो रहा है पहले से ही, और फिर देखो इसके ऊपर चलेंगे, यहाँ पर ये आपका है -1, यहाँ पर क्या है बेटो, यहाँ -1 है, तो -1 को हम क्या बनाएंगे 0, यहाँ देखो यहाँ 1 है, तो इस 1 को इसमें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करके वो क्या प्राप्त होगा आपको 0। तो इसमें ये देखो, अब इसमें आगे क्या प्राप्त हो रहा है आपको, संक्रिया इसमें आप ये लगाओगे, आप R1 चेंज R1 प्लस में R3, यानी R1 जो पंक्ति है उसमें हमें R3 को ऐड करना है। तो देखो इसमें चेंज केवल R1 होगा, 1 प्लस में 0 ये तो 1 ही रहेगा, और -4 प्लस में 0 ये -4 रहेगा, और -1 प्लस में 1 ये हो गया 0, और हमें यहाँ पर 0 ही प्राप्त करना है। बाकी मान नो चेंज, 0 5 0, और ये हो गया 0 0, और ये हो गया 1 इज इक्वल, यही काम इस साइड भी करना है। R1 में हम R3 ऐड कर रहे हैं, तो 0 प्लस में 2/5, तो ये हो गया 2/5, यानी 2/5। फिर कर रहे हैं हम -1 और 1/5, ये भी ऐड कर रहे हैं, तो -1 प्लस में 1/5, तो ये हो गया -4/5, और 1 प्लस में -2/5, तो 1 -2/5, ये हो गया 3/5। क्लियर। अब देखो जो 2 मान थे वो रहेंगे नो चेंज, -1 1 और 0, और ये हो गया 2/5 और 1/5, और ये हो गया -2/5, और ये a चलेगा आपके साथ में। इस प्रकार से हमने ये भी एलिमेंट प्राप्त कर लिया। अब चलते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसके बाद में इसके ऊपर आएंगे। ये है 5 को हम बनाएंगे 1, तो 1 कैसे बनेगा, 1 देखो -4 से बन सकता है, और वैसे हम डिवाइड से बना सकते हैं। जब 2 0 प्राप्त हो गए तो इसको हम डिवाइड से बनाएंगे। R2 चेंज R2 डिवाइड बाई 5, यानी इसमें 5 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, किसमें R2 में, तो केवल R2 चेंज होगा, तो 1 -4 और 0 0/5 क्या हो गया 0, 5/5 हो गया 1, 0/5 हो गया 0, बाकी मान नो चेंज 0 0 और 1। यही वर्क इस साइड भी करना है, 2/5 -4/5 3/5, ये रहेगा नो चेंज, और ये हो गया -1/5 1/5 और 0/5 क्या हो गया 0, 2/5 1/5 और -2/5, और ये हो गया a। बच्चों देखो हम जो लास्ट एलिमेंट है वो है -4 है, यहाँ पर चाहिए हमें क्या
जीरो। तो वो जीरो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर ये देखते हैं हम, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पर 1 है, इसको यदि हम 4 से मल्टीपल करके और इसमें हम ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, इसकी जो संक्रिया है R1 चेंज R1 प्लस में 4R2, यानी जो R2 जो पंक्ति आपकी उसको हम 4 से गुणा करके और R1 पंक्ति में आपको जोड़ना है। तो देखो बच्चों सामने ये हो गया, इसको जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 0 × 4 तो 0 हो गया, और 0 प्लस में 1 क्या हो गया, 1। फिर देखो यहाँ पर 4 से कर रहे हैं तो ये 4 हो गया, 4 - 4 क्या हो गया, 0, और ये हो गया 0। बाकी मान रहेंगे नो चेंज, 0, 1 और 0, और ये हो गया 0, 0, 1 इज इक्वल। यही काम इस साइड भी करना है। ये है आपका चेंज क्या होगा, R1, तो 2/5 ये R1 है, मैंने इसको क्या किया -4, इसको मैंने मल्टीपल कर रहा हूँ 4 से, किसको, R2 से। तो जब मैं -1/5 को 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -4/5, और इसको हम किस में जोड़ेंगे, 2 प्लस में 2/5 में, तो ये हो जाएगा -2/5। इसको कर रहे हैं 4 से मल्टीपल, तो ये हो गया 4/5, और ये -4/5 ये हो गया 0। फिर देखो यहाँ पर ये है 0, तो 0 × 4 क्या हो गया, 0, और 0 को किस में ऐड करेंगे हम, 3/5 में, तो ये हो गया 3/5, और बाकी मान नो चेंज, माइनस का 1/5, 1/5 और 0, 2/5, 1/5 और माइनस का 2/5, और ये ए चलेगा साथ में। तो देखो मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर मैंने आई प्राप्त कर लिया है, और आई प्राप्त होने के बाद या आई प्राप्त होते ही जो मान, ये जो मान चेंज हो क्या आ रहा है, यही मान क्या है आपका, ए इनवर्स, यही क्या होगा, ए इनवर्स, अर्थात ए इनवर्स क्या आ गया आपके सामने, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5, और इसका ऑर्डर है 3 × 3। इस प्रकार से हमने ए इनवर्स ज्ञात किया है। देखो बेटो, इसमें क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, और आपके 2 क्वेश्चन इसमें और भी हैं, वो क्वेश्चन आपके 16 और 17 वो भी 3/3 के हैं। उन क्वेश्चनों की आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उन क्वेश्चनों का भी हल सही तरीके से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। फिर भी यदि मान लो उसमें कोई डाउट हो आपको, तो मैं आपको उन क्वेश्चनों का भी आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके।